वालेकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं वर्ब वॉइस के टॉपिक को और इस वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे जो पुराने व्यूअर्स हैं वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। नए लोगों को थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। व्यूअर्स, हम अपने चैनल पे इंग्लिश लैंग्वेज को इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि जब भी हम किसी टॉपिक को कवर करवाते हैं तो उस टॉपिक के आखिर में एक या एक से ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को ज़रूर सॉल्व करवाते हैं। इन प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के साथ चूँकि आंसर्स भी दिए होते हैं तो स्टूडेंट जो हैं ये अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, खुद को एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज ही नहीं है बल्कि ये स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से सेल्फ टेस्ट हैं। तो आपको जो है डबल जो है फ़ायदा होता है जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस एक्सरसाइज को हल करते हैं। एक तो ये कि जो टॉपिक पढ़ा होता है तो उसकी एक प्रैक्टिस उनको मिल जाती है, प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाता है। एक हेल्दी प्रैक्टिस मटेरियल उनके पास होता है, उनको सेल्फ एवेल्यूएशन भी हो जाती है कि किस हद तक उनको टॉपिक की समझ आ गई है। अभी अगर हम बात करें इस वीडियो की, तो हमने अभी वर्ब वॉइस का टॉपिक पढ़ा है जिसके अंदर हमने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को, इनकी कन्वर्जन को समझा, फिर इनके यूजेज को समझा बड़ी डिटेल में डिफरेंट वीडियोस की शक्ल में। अब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हमने 4 प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को ऑर्गेनाइज किया है जिन्हें हम सेल्फ टेस्ट भी कह सकते हैं। तो 4 इसलिए क्योंकि तमाम एक्सरसाइज का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है, तो एक अच्छी प्रैक्टिस मिल जाती है आपको। जब फॉर्मेट चेंज होता है तो एक नए तरीके से और थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ाते हैं हम हर एक्सरसाइज के बाद दूसरी एक्सरसाइज में, तो उससे बड़ी क्लैरिटी आती है स्टूडेंट्स को कि किस हद तक उनका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो उसमें प्रैक्टिस तो है ही आप लोगों के लिए। दूसरा ये है कि आपकी ये चूँकि सेल्फ एवेल्यूएशन है, 4 एक्सरसाइजेज दी हैं। एक से ज़्यादा एक्सरसाइज देने का मकसद ये है कि जब आप एक टॉपिक को आपने पढ़ा है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज पहली सॉल्व करेंगे, आपका रिजल्ट सामने है। अगर आपका रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री है तो आप मूव कर दें सेकंड एक्सरसाइज पे, फिर थर्ड पे, फिर नेक्स्ट, इसी तरह मूव करते जाएं। और अगर आपका रिजल्ट पुअर है तो इसका मतलब है अभी आपको समझ नहीं आई, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप पीछे जाएं, टॉपिक को फिर समझें, फिर दूसरी एक्सरसाइज करें। अगर फिर भी समझ नहीं आई, आपका रिजल्ट पुअर है, फिर आप उसको समझें। तो इस तरह से आपकी सेल्फ एवेल्यूएशन होती जाएगी और जब आपका रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगा आपको समझ आ जाएगी कि अब आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो अगर हम इसी स्पेसिफिक वीडियो की बात करें तो इसमें अब ये इस साइड पे आपके सेंटेंसेस दिए गए हैं, 25 सेंटेंसेस हैं। तो ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड डिस्टिंग्विश एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जी, तो ये सेंटेंसेस में हमने वर्ब को आइडेंटिफाई करना है कि वर्ब कौन सा है। वर्ब को निकाल के रखेंगे हम अलहदा। उसके बाद हमने ये भी बताना है साथ में कि ये वर्ब हमारा एक्टिव वॉइस में है या हमारा पैसिव वॉइस में। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो कितना क्लियर है। तो ये आंसर्स दिए गए यहाँ पे, ये 25 आंसर्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपके साथ में आंसर्स हैं और साथ में लिखा हुआ है एक्टिव या पैसिव। तो आपने इन आंसर्स को पहले नहीं देखना है, इनको छुपा लेना है। आपने स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने रजिस्टर के ऊपर, अपने नोटबुक के ऊपर आपने खुद से आंसर लिखने हैं। यहाँ पे सेंटेंसेस को देख के फिर अपने आंसर्स को यहाँ पे दिए गए आंसर्स के साथ टैली करना है। आपका रिजल्ट जो है वो आपके सामने होगा। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा किस हद तक कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर है। इसके अलावा प्रैक्टिस एक्सरसाइज के हवाले से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि ये एक्सरसाइज चलती रहती हैं, हर वीडियो में रिपीट करना मुमकिन नहीं है, तो मैंने एक पुरानी जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। आप अगर पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें आपने कंटेंट में नहीं जाना, प्रैक्टिस एक्सरसाइज के हवाले से मैं जो बातें कर रहा हूँ उनको सुन लें, उनको नोट कर लें। इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।